application of trigonometry, that is heights and distance. heights and distance ये टॉपिक लिखेंगे इसमें। लाइन ऑफ साइट ये क्या होता है? देखिए, when an observer looks from a point O to an object at point P, then the line OP is called line of sight. क्या है? एक ऑब्जर्वर, जैसे कि आप मान लीजिए ऑब्जर्वर है, ग्राउंड पर खड़े हैं किसी पॉइंट पर, और एरोप्लेन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर है, जब वो फ्लाई कर रहा है, उस एरोप्लेन को आप जब ग्राउंड से ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो ओपी है, ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट से ज्वाइन करने वाली लाइन, दैट इज लाइन ऑफ साइट। इसी को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम? नोट करेंगे इसको। एंड द डेफिनेशन, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। नेक्स्ट लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट जो होता है किसी हाइट पर होता है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, मतलब ऑब्जर्वर की, ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा होती है। जहाँ भी मैंने बताया ना कि जो है एरोप्लेन है उसकी हाइट ज्यादा है, या फिर आप ग्राउंड पे है मान लीजिए, लेकिन कोई, हाँ, आपका फ्रेंड बिल्डिंग, बगल की बिल्डिंग की छत पे खड़ा है, आप उसे, वो ऑब्जेक्ट है, आप उसे ऑब्जर्व करते हैं तो वो एक हाइट पर है। ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए ऑब्जर्वर से ज्यादा हाइट पर अगर है, तो ऑब्जर्वर से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है उससे जो लाइन ऑफ साइट एंगल बना रही है, इसी को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब आपको अपनी आइस को जिस एंगल से एलिवेट करना पड़ता है ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, हॉरिजॉन्टल से जितने एंगल से एलिवेट, मतलब उठाना पड़ता है अपनी आइस को, उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसी को लिख लेते हैं पॉइंट में। ठीक है, सपोज दैट from a point O, from a point O
you look up at an object at point P. Place above the level of your eye. Then the angle of elevation. Then the angle of elevation is the angle which the line of sight makes. Which the line of sight makes with the horizontal line through O. With the horizontal line through O, that is object. ऑब्जेक्ट से जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑब्जर्वर से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है उससे, ठीक है, जिस एंगल से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए आइस को एलिवेट करना पड़ता है, मतलब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल जो है उसी को कहते हैं एंगल ऑफ। एक और डेफिनेशन है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन में। इसके बाद पहले इसमें क्या होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, उसकी हाइट ज्यादा होती है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो उससे नीचे कहीं पर होगा। जो है मान लीजिए कि आप एक बिल्डिंग के छत पर खड़े हैं और जो, ठीक है, बिल्डिंग के नीचे किसी ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वर से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है उससे आपको अपनी आईज को डिप्रेस करना पड़ेगा, मतलब अपनी आंखों को झुकाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। जितने एंगल से आईज को डिप्रेस करेंगे, ये ओपी तो है लाइन ऑफ साइट ऑब्जर्वर और इसको, तो उसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में यही है कि ऑब्जेक्ट अगर हाइट पर, ऑब्जर्वर की हाइट से आपकी हाइट से ज्यादा हाइट पर है तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे है तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बाकी एंगल वही है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए जितने एंगल की जरूरत पड़ रही है, तो इसी को लिख लेते हैं हम। सपोज दैट फ्रॉम अ पॉइंट ओ, जैसे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा है वैसे ही ओ, यू लुक डाउन, आपको नीचे देखना पड़ रहा है, यू लुक डाउन एट एन ऑब्जेक्ट P placed below the level of your eye. Then
the angle of depression is the angle which line of sight makes with horizontal line through O। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और लाइन ऑफ साइट, इनकी डेफिनेशन है। यही है हाइट एंड डिस्टेंस में, और कुछ नहीं है थियरी में। बाकी क्या करना होता है, जैसे जैसे लैंग्वेज दी है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले, उसमें हमें ज्यादातर tan थीटा और कॉट थीटा इन फॉर्मूले की जरूरत ज्यादा पड़ती है कंपेयर टू साइन कॉस सेक कोसेक के। tan और कॉट की हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइट या तो कैलकुलेट करने की जरूरत है, डिस्टेंस कैलकुलेट की, इसीलिए नाम है चैप्टर का हाइट्स एंड डिस्टेंस। क्वेश्चंस करके देखते हैं तो उससे क्लैरिटी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अ वर्टिकल पोल stands on a level ground, stands on a ground from a point on the ground, from a point on the ground 25 meter away from the foot of the pole, from the foot of the pole, the angle of elevation of its top is found to be 60 degree and the height of the pole, So 25√3 and the meters. height of pole। ठीक है, ये क्या बता रहे हो बेटा? So 25√3 meters. 25√3 सही है। यही है एप्लीकेशन। अब इसका डायग्राम एक ऐसे बना लें तो उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। मान लीजिए ये एक वर्टिकल पोल है ए बी, ठीक है, ये बी वाला पॉइंट इसका टॉप पॉइंट हो गया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पर पॉइंट जो कि इससे 25 मीटर दूर है फुट से, मान लीजिए पॉइंट पी है, इससे कहा गया पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, पोल के टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मिला? 60 डिग्री मिला। तो ये हाइट कैलकुलेट करनी है। लेट अस अज्यूम ये हाइट है h, तो बताइए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग tan 60 डिग्री लिखें तो क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 25√3 मीटर। यही तो हाइट है, यही आंसर है। देखिए सॉल्यूशन बताइए, कोई डाउट है तो।
सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए ये पोल था ए बी जिसकी हाइट है h, इसके फुट से 25 मीटर की डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है। इससे इस पॉइंट टॉप का क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो ये डायग्राम बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 डिग्री बराबर h अपॉन 25। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया h आ गया, वही आंसर है हाइट। ओके सर। बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, ध्यान से बनाने की जरूरत है। लैंग्वेज जो दी है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाए। डायग्राम अगर आपका बन गया तो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर वहां से तो tan cot इनके ही फॉर्मूले ज्यादातर लगते हैं, कभी कभी sin cos के भी लग जाते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले लगाएंगे, लेकिन मैं ज्यादातर क्वेश्चंस में बोल रहा हूँ tan cot का लगता है। अब क्वेश्चन में sin cos की जरूरत पड़ेगी तो वो भी लगाएंगे, लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, अ काइट इज फ्लाइंग attached to a thread which is 165 meter long. The thread makes an angle of 30 degree with the ground. And the height of the ground. Height from find the height of the kite. Find the height of the kite from the ground. Assuming that there is no slack in thread. इस क्वेश्चन को ठीक करने के लिए ये सब लिख देते हैं, मतलब कोई भी स्लैक नहीं है, मतलब स्ट्रेट है थ्रेड। और इवन और भी लैंग्वेज लिख दी जाती है कि हाइट ऑफ ऑब्जर्वर जहां से काइट थ्रेड पकड़े हैं वो लेवल ग्राउंड पे ही है। मतलब अब जो पर्सन है जो काइट फ्लाई कर रहा है उसकी हाइट नेग्लिजिबल है, उसकी हाइट को कंसीडर नहीं करना है। बनाइए अब। So 82.5 meters. 82.5 मीटर, ठीक है, सही है। बहुत बढ़िया, ध्यान से बनाइए, आसान है, क्वेश्चंस बन जाएंगे सभी से। $82.5 meters. Sir, 82.5 meters. ठीक है, देखिए ये काइट फ्लाई हो रही है, मान लीजिए थ्रेड था, ओ के है फ्लाइट, हाँ ये फ्लाइट यहाँ पर थ्रेड हो रही, तो ये जो थ्रेड की लेंथ है वो कितनी है, 165 मीटर है। और ये ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल मारे, 30 डिग्री। इस के की हाइट पूछी गई इससे ग्राउंड से,
मान लीजिए एक ही कैलकुलेट करना है, तो ये हाइट लेट अस एज्यूम h है। अब बताइए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है? परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में साइन का फॉर्मूला इस बार लगेगा sin 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो h कितना हो गया? 1/65/2, दैट इज 82.5 मीटर। ये आंसर। बताइए कोई भी दिक्कत है तो? ठीक है, इजी है क्वेश्चन इसके। क्वेश्चन नंबर 3, the length of a string, the length of a string between a kite and a point on the ground is 85 meter. If the string makes an angle theta with ground level such that tan theta is equal to 15/8, then find the height of kite from ground. करिए कैलकुलेट, वैसे क्वेश्चन है 2 की तरह ही। टू जैसा ही है क्वेश्चन। तो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना? हाँ, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इतने दिनों से हम लोग कर रहे हैं यही टॉपिक। जल्दी से बना के बताइए। बनाए? नहीं आया? वैसा ही क्वेश्चन है। मान लीजिए पॉइंट P है, Q पे काइट है, यहाँ पे है काइट। ये PQ स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? 85 मीटर। ये एंगल है थीटा, और ये हाइट हमें कैलकुलेट करनी है h। लेकिन क्वेश्चन में tan थीटा दिया 15/8, जबकि हमें जरूरत पड़ेगी sin थीटा की। तो tan थीटा से क्या हम sin थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं? यस सर, सबसे पहले 15/8 है, हाइपोटेन्यूज sin निकाल थीटा लेंगे। निकाल सकते हैं। tan थीटा 15/8 मतलब परपेंडिकुलर P हो गया 15, यस सर। बेस हो गया 8, तो उससे हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। √15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट विल बिकम 17। 70। ये क्या हुआ? sin थीटा हुआ
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनस 15/17, यही इससे देखेंगे तो h अपॉन 85 है, यहाँ परपेंडिकुलर h है और हाइपोटेनस क्या है 85, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर हो गया 15 इंटू 85 अपॉन 17। सर h/85 कैसे किया? h ये परपेंडिकुलर और 85 हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये तो साइन थीटा है और साइन थीटा की वैल्यू 15/17 है, ये कैंसिल हुआ, आ गया 75 मीटर, ये आंसर है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, बताइए कोई डाउट है तो। सर हो गया, नहीं है सर डाउट। फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे, a ladder 15 meter long just reaches the top of a vertical wall, top of a vertical wall. Okay, ladder makes an angle of सर इसकी फिगर कैसे बनाएंगे? सर Sir, 30 degree. Sir, 30 meters.
देखें अभी आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया था, लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया था। Yes, sir. ठीक है, अब क्वेश्चन तो नोट कर लिया था सबने? Sir, is the answer 30 meters? मतलब क्वेश्चन नोट हो गया है तभी आंसर बता रहे हो, तो ये आंसर तो सही नहीं है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन था, आंसर 7.5 मीटर आएगा। देखिए कैसे करेंगे। एक लैडर है 15 मीटर लॉन्ग, सीढ़ी है 15 मीटर, ये जब रखते हैं तो वॉल के टॉप तक पहुंच रही है, और लैडर जो है वॉल से एंगल 60 डिग्री बना रही है। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना हो जाएगा इसका? 30 डिग्री। इस वॉल की हाइट h है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस, तो sin 30 क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस h अपॉन 15, और sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो h कितना आ गया? 15/2। 15/2 दैट इज 7.5 मीटर। ये हुआ ना आंसर? बताइए। कोई डाउट है? अब आवाज आ रही है कि फिर बंद हो गई? नहीं आ रही क्या? बोलिए। Sir, आ रही है। तो बताएं भाई, नहीं तो फिर कैसे समझ में आएगा कि अगला क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन 5, इफ अ टावर 30 मीटर हाई cost a shadow of 10√3 meter long on the ground, then what is angle of elevation of sun? Then what will be angle of elevation of sun? बनाइए जल्दी से इसे। So 30 degree. So sir, excuse me, sir. हाँ बेटा बताओ, अब बोलो। 60 degrees. So 30. 60 डिग्री आएगा, 60। Yes, so 60. Sure, 60 degree. देखिए क्या लिखा है, अ टावर 30 मीटर हाइट। टावर है, इसकी हाइट है 30 मीटर। मान लीजिए टावर पी क्यू है, इसकी हाइट 30 मीटर। यहाँ पर ठीक है सन है, ऐसे है, इससे जब रेस आ रही है तो यहाँ पर जा करके शैडो बन रही है। ये लेंथ ऑफ शैडो होगी, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, आल्सो नोन एज अल्टीट्यूड ऑफ सन फ्रॉम लेवल। ये दिया हुआ है, ये डिस्टेंस कितनी है? 10√3, ये जो, और हाइट क्या है टावर की? 30 मीटर। ये थीटा पूछा गया इस बार, तो tan थीटा बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो क्या हुआ? 30 अपॉन 10√3।
दैट इज √3 3/√3 और √3 किसकी वैल्यू होती है tan में 60 डिग्री की। सर देयरफॉर एंगल ऑफ हाँ बोलो बेटा। सर इक्वल टू √3 कैसे आया? ये 10 इससे कैंसिल करोगे तो हो गया 3/√3 कितना हो गया √3। अभी भी दिक्कत है? नो सर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। इफ 1.5 मीटर tall girl stands at a distance of 3 meter from a lamp post and casts a shadow सर 3/√3 आया। क्या कर रहे हो 3√3? अभी क्वेश्चन कहाँ है? 5 का बता रहे हो क्या कुछ? यस सर। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? सर 3/√3 इक्वल टू √3 कैसे आया? 3/√3 3 को क्या ले सकते हो √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 यहाँ में एक √3 एक कैंसिल हुआ बचा एक √3 ठीक है। यस। शैडो ऑफ लेंथ 4.5 मीटर ऑन द ग्राउंड। Then find height of लैंप पोस्ट। तो लैंप पोस्ट की हाइट कैलकुलेट करें। पहले डायग्राम बनाएं हमेशा अकॉर्डिंग टू द गिवन हो गया। अच्छा बताओ बनाए डायग्राम बनाते हैं। ये एक लैंप पोस्ट है ए बी ठीक है और एक ये गर्ल है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। इसकी डिस्टेंस कितनी है लैंप पोस्ट से 3 मीटर। अब लैंप पोस्ट से यहाँ पे लैंप लगा हुआ है इससे लाइट की रेस निकलती है और यहाँ पर एक शैडो बन जाती है इसकी। मान लीजिए डी ई पॉइंट है
कास्ट द शैडो ऑफ 4.5 मीटर। तो ये लेंथ कितनी है? 4.5 मीटर। अब लैम्प पोस्ट की हाइट कैलकुलेट करनी। ये एक स्मॉलर ट्राइंगल और एक बिगर वन, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर आप tan थीटा से भी कर सकते हो। देखो इस ट्राइंगल में tan थीटा क्या है? छोटे वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 1.5 अपॉन 4.5। और यही बड़े वाले ट्राइंगल में भी लगा सकते हैं, ABE में। इस ट्राइंगल में tan थीटा क्या होगा? h अपॉन 3 प्लस 4.5 7.5। एक बार ट्राइंगल CDE में लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, और एक बार ट्राइंगल ABE में लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से tan थीटा। दोनों ही tan थीटा है, दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ से h आ जाएगा 1.5 अपॉन, और यही सिमिलर ट्राइंगल में भी होता है, रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल हो जाएंगे। 1.5 अपॉन 4.5 कितना हो गया? 1/3। h ये कितना हुआ? 7.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h बराबर हो गया 7.5 अपॉन 3, दैट इज 2.5 मीटर। यही आंसर है। बताएं कोई दिक्कत है तो। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए ये थी गर्ल CD, यहाँ था लैम्प पोस्ट AB। ए से जब लाइट की रेस आती है, यहाँ पे एक शैडो बन जाती है इस गर्ल की, दैट इज D। क्वेश्चन में इस गर्ल की, ठीक है, दी हुई है हाइट 1.5 मीटर है। ये गर्ल इस लैम्प पोस्ट से 3 मीटर के डिस्टेंस पर है, और इस शैडो की लेंथ दी हुई है 4.5 मीटर। ये हाइट कैलकुलेट करनी है लैम्प पोस्ट की। ये एंगल ले लिया थीटा, तो इस राइट एंगल में CDE में होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लिखा। यही बड़ा वाला ट्राइंगल लिया ABE, इसमें भी tan थीटा लिखा h अपॉन, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस यहाँ क्या हुआ? 3 प्लस 4.5, दोनों को इक्वेट किया, h आ गया। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 लिखें। द शैडो ऑफ a tower when the shadow of a tower when the angle of elevation of the sun is 45 degree. 45 degree is found to be 10 meters longer than when the angle of elevation is 60 degree and the height of the tower given √3 is equal to 1.73। क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए। डायग्राम, सबसे पहले डायग्राम बनाएं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो उससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
देखिए क्या लिखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ सन, ठीक है, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन जिससे कि यहाँ से लाइट रेस आती है, जब 45 डिग्री है, ये एंगल ले लिया 45 डिग्री, तो उस समय जो इसकी सगी उसकी लेंथ, जब यही एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर आ गया 60 डिग्री हो गई, उस समय जो शैडो की लेंथ है उससे 10 मीटर ज्यादा है, तो ये है 10 मीटर। तो उस केस में क्या कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ द टावर, यही तो हुआ। देखिए लैंग्वेज वापस ध्यान से, जब एंगल ऑफ एलिवेशन सन का कितना है 45 डिग्री है, उस समय जो शैडो की लेंथ होगी, तो ये शैडो की लेंथ होगी जब 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, उस समय जो शैडो की लेंथ है, और जब 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है उस समय जो शैडो की लेंथ है, उनका डिफरेंस कितना है 10 मीटर। 45 डिग्री वाली 10 मीटर ज्यादा लेंथ की है कंपेयर टू 60 डिग्री, यही तो हुआ। तो हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करना है, लगा लीजिए। अब इसमें tan के फॉर्मूले है कि मैं अगर ट्रायंगल ए बी सी ले रहा हूँ, तो ट्रायंगल ए बी सी, बताइए tan 45 डिग्री क्या होगा। So 1. 1 तो होता ही है, इसमें देखो, इससे देख के बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, So तो H ए बी plus X. एच अपॉन बी सी, tan 45 डिग्री 1 होता है, तो बी सी कितना हो गया h, ठीक है ना। तो इस BC की लेंथ h है, ये कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये ट्रायंगल ABD लीजिए, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD tan 60 डिग्री कितना हुआ h अपॉन BD हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू h अपॉन BD, तो BD कितना आ गया h बाई √3, ये BD है h बाई √3, और ये है 10। तो अब यहां से आप देख सकते हैं देयरफॉर h बाई √3 प्लस 10 इज इक्वल टू h, is h माइनस h बाई √3 इज इक्वल टू 10। h कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया 1 माइनस 1 बाई √3 इज इक्वल टू 10। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो h की वैल्यू क्या आ गई 10√3 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर, ये आंसर है 10√3 अपॉन √3 माइनस 1। बताइए कोई दिक्कत है 7th में। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए। यस। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ध्यान से बनाएं डायग्राम बना करके, और फिर और भी क्वेश्चंस डीपीपी में हैं और इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा ठीक। बाकी हम कोई नया फॉर्मूला तो नहीं पढ़ रहे हैं, नए नए फॉर्मूले याद कर रहे हैं, इसमें तो बहुत थोड़ी सी पॉइंट थे, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना रहे हैं और अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ टावर इज 50 मीटर हाई, its shadow is x meters shorter when sun's altitude means sun's angle of elevation is 45 degree, then
when it is 30 degree, find x. तो x कैलकुलेट करें। बनाए और बताएं। बनाया डायग्राम। एक टावर जिसकी हाइट कितनी है 50 मीटर, टावर पी क्यू, हाइट है इसकी 50 मीटर। अब जब सर 2 मिनट दे दीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन, सर 2 मिनट दे दीजिए। डायग्राम बस मैं बना रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलो बनाओ। अब देखें, देखिए ये 50 मीटर है हाइट। एंगल ऑफ एलिवेशन एक बार 45 डिग्री है और एक बार क्या है 30 डिग्री, ये लिखा है ना। और क्या कहा गया, ये जो शैडो है ये शॉर्टर है x मीटर, ये x मीटर शॉर्टर है। जब 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो ये x निकालना है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे ये x। फिर से दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों में एक एक करके tan या cot का भी फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इस ट्राइंगल पी क्यू बी में cot का फॉर्मूला लगाएं। cot 45 डिग्री क्या होगा, बेस मतलब बी क्यू अपान 50, परपेंडिकुलर होगा cot 45 डिग्री 1, तो बी क्यू कितना आ गया 50। ये हुआ ना। बताएं, ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल पी क्यू ए, ट्राइंगल पी क्यू ए cot 30 डिग्री बराबर हो जाएगा x प्लस 50 बेस अपान परपेंडिकुलर 50। cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3,
तो x प्लस 50 आ गया 50√3, तो x बराबर कितना हुआ 50√3 माइनस 50, 50 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, यही आंसर है। बताइए कोई प्रॉब्लम है समझने में? क्वेश्चन नंबर 8 9 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। वेरी सिमिलर वन, जो 8 था, द शैडो ऑफ अ टावर। अब बनना आना चाहिए आप सबको, शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड is found to be 30 meter longer when the sun's altitude is 30 degree then when it is 60 degree. Again very similar question है, find height of tower, find height of tower, टावर की हाइट कैलकुलेट करें। बनाइए क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन बनाए सभी लोग। वेरी सिमिलर वन, वैसा ही डायग्राम है, जल्दी बनाए। एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो ये शैडो की लेंथ कितनी शॉर्टर हो जाती है 30 से, जब 60 जाते हैं तो 30 मीटर। ये हाइट h कैलकुलेट करनी, वैसा ही तो हुआ। बनाए इसे। मैं लिखूं सॉल्यूशन, नहीं आ रहा सर है। एक मिनट सर, एक मिनट। अगेन 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, tan और cot, cot का फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan का लगा सकते हैं, वेरी सिमिलर वन है। बनाएंगे नहीं, मेरे सॉल्यूशन को नोट करने से आपका काम नहीं होने वाला है, खुद ट्राई करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी,
मैथ्स है, लिखने से केवल नोट करने से काम नहीं होने वाला। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल पी क्यू बी ले लीजिए पहले। और 60 डिग्री कितना होगा? बेस अपान परपेंडिकुलर बी क्यू अपान एच। और 60 डिग्री कितना होता है? 1/√3। तो बी क्यू कितना आ गया यहाँ से? h अपान √3। तो इस तरह से इस बी क्यू की लेंथ आ जाएगी h/√3। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू ले लीजिए। इस राइट एंगल ट्राइंगल में cot 30 डिग्री क्या होगा? ए क्यू मतलब 30 प्लस h/√3 अपान परपेंडिकुलर h, ऐसे बन जाए। cot 30 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। इसको सॉल्व करिए। h 30 प्लस h/√3, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया h√3। मतलब ये हुआ 30 इज इक्वल टू h√3 माइनस h/√3। h कॉमन लेके एलसीएम ले लीजिए। √3 इंटू √3 3 माइनस 1 अपान √3। तो 30 बराबर h इंटू 2/√3। तो h बराबर कितना हो गया? 30/2 15√3 मीटर। यही आंसर है, 15√3। कोई डाउट है? बताइए। वैसा ही क्वेश्चन है, बार बार कई कर रहे हैं हम लोग। कोई दिक्कत? किसी बच्चे को? नोट करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।